शुएब शहीन साहब बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया तो पीटीआई भी शादियाने बजा रही है कि बहुत अच्छा फैसला आया और अब तमाम पार्टियों के जो बड़े करते धरते हैं वो अंदर होंगे, उनके साथ से मुंजमिंद होंगे और दोबारा कड़ा एहतसाब होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग कहती है कि हम तो इन केसेस को भुगता बैठे, आज तक कुछ साबित नहीं हुआ और अब बारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर हैं वो कहते हैं कि इस फैसले के नतीजे में वो इलेक्शन जो जनवरी या फरवरी में कहीं होते दिखाई देते थे वो मजीद गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं। आप सर इस फैसले की इम्प्लीकेशंस को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, इस फैसले का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। ये सारी इस पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी समेत आज जो नूरा कुश्ती खेल रही हैं, इन्होंने सीसीआई की मिनट्स जो है वो 4 दिन पहले क्यों शाये किए हैं? वो इसका मतलब ये था कि वो इलेक्शन का इंतवा चाहते थे। वो जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं और इलेक्शन कमीशन, जिसको आप सिलेक्शन कमीशन कह सकते हैं, और वो तमाशा देख रहा है सारा कुछ, वो 90 डेज में इलेक्शन नहीं करा रहा प्रेसिडेंट की दी हुई डेट के मुताबिक भी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक भी। तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले से सिवाय इस बात के कि एहतसाब का निज़ाम मजबूत होना चाहिए और एहतसाब के निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश की इन नैब ज़दा उन लीडरों ने, जिन्होंने अपने मुकदमात सामने रखे और एक एक मुकदमा को सामने रख के उन्होंने अपने अपने और जो उससे शिक्कों से मुतासर होते थे उन सबको बदल दिया। तो अगर ये इतने ही पारसा थे तो फिर नैब लॉ तब्दील करने की क्या जरूरत थी? ये आते अपना मेरिट पे अपने केसेस खत्म कराते। लेकिन शुएब शहीन साहब 23 साल तक तो नैब का या एहतसाब का निज़ाम मजबूत नहीं हो सका, किसी को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका। सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन हुई, समाजी ढांचा तबाह हुआ और आज हम गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं। तो अब कैसे हम तवक्को कर सकते हैं आने वाले चंद दिनों में? मुझे ये बताएं कि नैब लॉ पिछले 16 महीने नहीं था ना? इन 16 महीनों में क्या आपका इंतशार खत्म हो गया? क्या ये बेयकीनी की कैफियत खत्म होगी? क्या माशी तौर पर और मुआशरती तौर पर आप बहुत आगे चले गए? माशी तबाही तो आपने अपनी आंखों के सामने इन 16 महीनों में देख ली। असल मसला ये है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होने चाहिए, इदारों को अपने हुदूद में रह के मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं करनी चाहिए, कानून और कायदे के मुताबिक अपने आप को चलना चाहिए। लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि आप एहतसाब के निज़ाम को ही ख़त्म कर दें। आप जो सख्त कवानीन थे नैब के, शुएब शहीन साहब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए जिसके अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो। लेकिन यही वजह थी कि जिसके सब लोग ये कहते थे, अब एक ज़रूरत फील होती थी कि इस नैब का जो कानून है उसके अंदर इस्लाहात होनी चाहिए। इस्लाहात मतलूबा हुई या नहीं ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस जिन्होंने ये फैसला दिया, उमर इत्तेहाद मंडियाल साहब, वो तो अब रुखसत हो चुके, अब दोबारा इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला आता है तो क्या इसी तरीके से ये इंटैक्ट रह सकता है या इसमें फर्दर कोई इस्लाहात या तब्दीलियों के इम्कानात मौजूद हैं? देखिए, इस्लाहात की गरज से आप फसाद पैदा तो ना करें ना। अगर आपका मकसद इस्लाह करना था तो वाकई अच्छी बात थी कि 15 दिन में आपने रिमांड की बात की, बेल वाली बात थी, उसको तो कोर्ट ने नहीं ख़त्म किया। कुछ और चीज़ें थी वो भी ख़त्म नहीं की। लेकिन अगर इस्लाह की नीयत से आप करना चाहते हैं, अगर आप फसाद की नीयत से करना चाहते हैं और आपका मकसद ये है कि अपने अपने मुकदमात ख़त्म करें, मसलन इनमें से एक लीडर के 45 करोड़ रुपए का मुकदमा था, उन्होंने कहा जी 50 करोड़ से कम का इसमें नहीं आएगा। इनमें से ख्वाजा साद रफीक वगैरह के खिलाफ कुछ मेरा ख्याल 86 के करीब थे अफेक्टेड एम्प्लॉइज पर्सनस जिन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। उन्होंने कहा नहीं जी 100 से ज़ायद दूंगा तो फिर हम इसमें नैब के प्रोसीडिंग्स में लाएंगे। इसी तरह बेनामीदार की ट्रांजैक्शन के बारे में वो ख़त्म कर दिया। वो जो डिसऑनेस्टी है और जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, वो सारी की सारी आपने डेफिनेशन ही बदल दी, बेसिक लॉ ही बदल दिया। मसलन एक शख्स के अकाउंट में पड़ा है 1 करोड़ और उसकी आमदनी का है 1000, उसकी आमदनी है महाना, आप 1 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में महाना आ रहा है। बस बिल्कुल ठीक। लास्ट मुख्तसर बता दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। पुराना कानून नैब का बहाल हो चुका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश और सेटिस्फाई है। क्या मेंटली आप प्रिपेयर हैं कि अब इस नैब का वो कानून जो बहाल हो चुका है, आने वाला दिनों में इस कानून के तहत अगर कोई पीटीआई को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं तो मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हैं खुशी के लिए? देखिए, बात यह है कि मैंने पहले कहा कि आज सबसे ज्यादा पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो रही है पीटीआई। उसको क्रश करने के लिए सारी रियासती ताकतें इस्तेमाल हो रही हैं। मैं तो सर आने वाले कल की बात कर रहा हूँ, उसमें भी तैयार होंगे। कर रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ।
ریاستی ادارے سارے اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں. جب ایک عدالت ان کو بری کرتی ہے آپ 10 مقدمات میں اور انوالو کر دیتے ہیں. جب آپ, میں کہتا ہوں مس یوز آف پوزیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا یہ جب آپ مس یوز کرنے لگیں گے, آپ اس کا غلط استعمال کریں گے, خواہ وہ نیب کا قانون ہو یا پولیس کا قانون ہو بالکل یا ٹھیک. آپ کا پی پی سی ہو, تو وہ تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے. لیکن اگر فری اینڈ فیئر احتساب کا نظام چلتا ہے تو خواہ اس کی زد میں کوئی بھی آتا ہے اوکے, تو اس سے کوئی فرق نہیں بالکل پڑنا ٹھیک, چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, آپ کا, آپ نے وقت دیا. فری احتساب ہونا چاہیے, اس کے زد میں کوئی بھی آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے.